हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है गरीब बच्चे बने अमीर। एक गरीब परिवार में दो बच्चे थे, जिसमें से एक का नाम था रमेश और लड़की का नाम था वाणी। ये दोनों नाम उनके माँ बाप ने दिए थे और कुछ समय बाद उनके माँ बाप गरीबी में मेहनत कर करके बीमार पड़ गए और दोनों बच्चों को छोड़कर चले गए। रमेश और वाणी दोनों ही अब भीख मांगने लगे थे और इस तरह से अपना पेट भरने लगे। एक दिन दोनों घूमते घूमते एक पार्क के पास से निकले, जहाँ पर कुछ लोग कुश्ती करने की प्रैक्टिस कर रहे थे। रमेश ये देखकर सोचने लगा कि मैं भी क्यों ना ये सब सीख लूँ, और वह वहाँ रोज़ सुबह जाकर उन्हें देखता और उनकी तरह प्रैक्टिस करता। इस तरह रमेश और वाणी दोनों ने रास्ते पर छोटा सा तमाशा दिखाना शुरू कर दिया, जिससे लोग उन्हें कुछ पैसे भीख में दे देते। रमेश करतब दिखाता, अपने हाथों पर बोतल फोड़ता और अपने सिर पर बोतल फोड़ता, और वाणी गाना गाती, जिससे उनकी दिन भर में कुछ कमाई हो जाती। रमेश का शरीर काफ़ी मजबूत हो चुका था और उसे बोतल फोड़ने से कुछ भी नहीं होता। अब वह इस काम में निपुण हो चुका था और ना ही उसे कोई दर्द होता। धीरे धीरे समय बीता। रमेश और वाणी दोनों अब बड़े हो गए थे, लेकिन अब इनके इस करतब को और तमाशे को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा नहीं होती थी, और उनका यह रास्ते पर तमाशा करने वाला काम भी अब बंद हो गया था। दोनों को और कुछ काम आता नहीं था और धीरे धीरे दोनों बुढ़ापे की तरफ जाने लगे। रमेश ने सोचा कि ऐसे कुछ भी नहीं होगा। उसने रास्ते में एक दिन कुछ गुंडों को देखा, जो एक आदमी को मार रहे थे और उससे पैसे मांग रहे थे, जो उसने उन गुंडों को उधार के लिए दिए थे। रमेश उनके पीछे पीछे गया और उसने कहा कि मुझे भी तुम्हारे साथ काम करना है। ये सुनकर गुंडे हंसने लगे और उसने कहा, अरे बुड्ढे, यहाँ से जा, तू किस काम आएगा हमारे, और उसे धक्का मारकर पीछे निकाल दिया। जैसे ही गुंडे ने दरवाज़ा बंद किया तो रमेश ने अपनी टांग दरवाजे में अड़ा दी और उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, ना ही उसकी टांग को कुछ हुआ। ये देखकर उन्होंने सोचा कि इस बंदे में कुछ तो दम है, तो उसे कुछ काम करने के लिए भेजा और एक मकान खाली करवाने के लिए बोला। रमेश मकान खाली करवाने के लिए गया और रमेश ने वहां जाकर तोड़ फोड़ शुरू कर दी। उसे अंदर से ये अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन यह काम करने के लिए उसे बहुत पैसे मिल रहे थे। मकान के मालिक ने उसे डंडे वगैरह से भी मारा, लेकिन रमेश मजबूत था, उसे कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर मकान मालिक घबरा गया और उसने पैसे निकालकर उसे दे दिए। रमेश ने पैसे लेकर जाकर गुंडों को दिए और जिसमें से गुंडों ने उसे काफ़ी सारे पैसे काम करने के तौर पर दिए। रमेश ये देखकर बहुत खुश हो गया और अब वह इस काम को करने के लिए और भी ज़्यादा तैयार हो गया था। इस बात का उसकी बहन को बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन उसने अपनी बहन से कहा कि वाणी, मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है जिसमें पैसा भी अच्छा है। तो वाणी ने शुरू में कुछ नहीं पूछा, लेकिन धीरे धीरे जब रमेश बहुत सारा पैसा लाने लगा तो वाणी ने पूछा कि यह सब कहाँ से आ रहा है? तुम्हें तो तमाशा करने के अलावा कुछ और नहीं आता, तोड़फोड़ के अलावा भी कुछ नहीं आता, तो तुम्हें ऐसा काम किसने दिया? उसने कहा, कोई नहीं, मैं मजदूरी बहुत ज़्यादा करता हूँ और इस वजह से मैं 2 बार शिफ्ट करके पैसे ले आता हूँ। लेकिन वाणी को उस पर शक हुआ और वाणी ने उसका पीछा किया। वाणी ने उसको उन गुंडों से बात करते हुए देख लिया। वाणी को समझ में आ गया कि रमेश अब गलत काम करने लगा है, इसलिए उसने घर पर उसका इंतज़ार किया। जब रमेश घर पर आया तो उसने उसको ये सब बातें बताईं और कहा कि ये बहुत गलत काम है, ये काम मत करना। जब रमेश ने बैग से नोटों की 10-12 गड्डियाँ निकाली तो ये देखकर वाणी की भी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसने कहा कि अब मैं भी यही काम करूँगी तुम्हारे साथ। लेकिन रमेश नहीं चाहता था कि वाणी उसके साथ कोई भी गलत काम करे, लेकिन वाणी ने उसे ज़बरदस्ती की और कहा कि बहुत गरीबी के दिन काट लिए हमने, अब हम दोनों मिलकर बहुत सारे पैसे कमाएंगे। दोनों ने मिलकर यही काम करना शुरू कर दिया
और उन्होंने काफ़ी सारे पैसे कमाना भी शुरू किए। एक बार की बात है कि उन्हें एक काम मिला जिसमें एक गरीब परिवार से पैसे निकलवाने थे और उस परिवार में माँ बाप और एक छोटा बच्चा था जो बड़ी मुश्किल से अपना पेट पाल रहे थे। रमेश और वाणी उनके यहाँ गए और उन दोनों ने तोड़ फोड़ शुरू कर दी। रमेश और वाणी बच्चों को देखकर मन ही मन थोड़ा सा दुखी तो हुए, लेकिन पैसों की लालच में उन्होंने उसको भी अनदेखा कर दिया और ज़बरदस्ती उनसे उनके जो भी बचे हुए पैसे थे वे सब कुछ छीन कर गुंडों को दे दिए। अब कुछ दिन बीत गए और एक दिन वाणी और रमेश रास्ते पर जा ही रहे थे जहां उन्होंने देखा कि जिन लोगों का घर उन्होंने तोड़ा था और जिनसे पैसे छीने थे, जहां पर एक बच्चा भी था, वह परिवार उस रास्ते पर बैठा है। दोनों माँ बाप भी वहीं बैठे थे और बच्चा एक तमाशा दिखा रहा था। बच्चा ठीक उसी तरीके से अपने सिर और हाथों पर पैरों पर बोतल फोड़ रहा था और जिसको देखकर पता भी चल रहा था कि उस बच्चे को कितना दर्द हो रहा है, लेकिन बेचारा करता भी क्या, पेट पालने के लिए उसे ये सब करना पड़ा। ये देखकर रमेश उन बच्चों के पास गया और उससे बोतल छीनने लगा, लेकिन बच्चा रमेश को पहचान गया कि उसने कैसे उसके माँ बाप को घर से निकाला था और तोड़ फोड़ की थी। और इस समय बच्चे ने उसके सिर पर एक बोतल मार दी, जिससे पहली बार रमेश को इतना दर्द हुआ जो उसे अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं हुआ होगा। रमेश को समझ में आ गया कि उसने कितना गलत काम किया है। रमेश और वाणी ने यह सब छोड़ने का फैसला लिया, लेकिन उन गुंडों को तो अपने काम से मतलब था। उन्होंने वाणी और रमेश को धमकी दी कि अगर वह उनके साथ काम नहीं करेंगे तो वे उनको मार देंगे, लेकिन रमेश और वाणी दोनों कहाँ डरने वाले थे। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना पुलिस को सारी कंप्लेंट की और गुंडों के सारे ठिकाने उनको बता दिए, जिससे गुंडों की पोल खुल गई और पुलिस ने उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया। दूसरी तरफ रमेश और वाणी ने जितनी भी वसूली की थी उसने सभी को उन पैसों को लौटा दिए जिनके उन्होंने घर तोड़े थे। उनके घरों की मरम्मत करवाई और दोनों ने अपनी एक साधारण सी ज़िंदगी जी। पलटकर वे कभी इस रास्ते पर नहीं गए और फिर इसी तरह अपनी ज़िंदगी जीते हुए एक दिन इस दुनिया से चले गए। तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।